हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल HK स्टडी सेंटर। आइए आज जानते हैं रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस है। हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उनमें एक रिस्पिरेशन भी है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैं बता दूं। जितने हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सब के सब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। रिस्पिरेशन में कैटाबॉलिक रिएक्शन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच फूड स्टॉप्स यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स टू रिलीज देयर बॉन्ड एनर्जी। ये ऑक्सीडाइज कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जब लंग्स के थ्रू ब्लड जो है में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाता है ब्लड और साथ साथ ग्लूकोज को भी ले जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जो है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड इन सेल टू रिलीज देयर बॉन्ड एनर्जी, और वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है और इसी का यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा हमें रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। हम किसके नाम से जानते हैं? रिस्पिरेशन के नाम से। रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। रिस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये हमें ध्यान रखना है। एक नंबर में सीधे पूछ लेता है कि रिस्पिरेशन इज विच टाइप रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे फार्मूला देखा जाए तो C6H12O6 ये जो है ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ और ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है ऐसे। तो ये हमारा ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है 673 किलो कैलोरी रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स का रिस्पिरेशन होता है। तो रिस्पिरेशन यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इनकी डिफिनीशन जान लेते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पिरेशन इन विच अपटेक ऑफ is called aerobic respiration। तो ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। टोटल जो ATP होती है वो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 1 मोल का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो वहाँ पे 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
नेक्स्ट हम जानेंगे अनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। व्हेन respiration process when respiration process complete without ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन कंप्लीट होता है तो इस प्रकार के रिस्पिरेशन को हम अनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएरोबिक रिस्पिरेशन। और यह जो है बैक्टीरिया में होता है। किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और किस में होता है? ईस्ट में होता है। ओनली 2 ATP form when 1 mole of glucose is oxidized। 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद इसमें 2 ATP फॉर्मेट होती है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो उस रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का अपटेक होता है, यानी ऑक्सीजन का यूज होता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ATP 38 प्रोड्यूस होते हैं जब 1 मोल जो है ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। यहीं पे अनएरोबिक रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया और ईस्ट है। ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर होता है और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है जब 1 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट जानते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर respiration। mechanism of cellular respiration। initial step of respiration is known as glycolysis। जो इनिशियल रिस्पिरेशन का स्टेप होता है उसको हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलिसिस के नाम से। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एंड result is breakdown of glucose into pyruvic acid। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस जाना जाता है। ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? पायरुविक एसिड बना लेता है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनाता है और फिर पायरुवेट जो है वो 3 कंडीशन में बढ़ जाता है। कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में बढ़ जाता है। यहाँ से
ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन प्रेजेंट में O2 जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाइरूवेट होता है वो CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी में चेंज हो जाता है। CO2 और H2O प्लस एनर्जी में चेंज होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है इन अब्सेंस ऑफ ईस्ट में, ईस्ट में अब्सेंस ऑफ O2 पर होता है, ठीक है। जो हो जाता है किस में, एथिल एल्कोहल, साथ में CO2 प्लस एनर्जी निकलती है, साथ में CO2 और प्लस एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2, जब ऑक्सीजन की कमी होती है मसल सेल में पाया जाता है इस तरह का लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी जब होती है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे जो पहला इनिशियल स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में एक प्रकार का लिक्विड होता है जो सेल्स में पाया जाता है, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। एंड रिजल्ट इज ब्रेक डाउन, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरूविक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? पायरूविक एसिड बना लेता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का दिखाया गया कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरूवेट में चेंज होता है, फिर पायरूविक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मोलिक्यूल बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। जब अब्सेंस होता है, जैसे ईस्ट में अनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो वहाँ पे एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे मसल्स जब हमारी थक जाती है तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ही थकावट हमें महसूस होती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एनर्जी 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।